ये ECO 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेसन नंबर 18 करवाया जा रहा है, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं। सो थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मेजर करती है रिलेशनशिप जो है इनपुट के दरमियान और जो आउटपुट है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है मैनेजर्स को फिगर आउट करने में कि कितना जो है वो प्रोड्यूस किया जाए और कैसे जो है वो यूज़ किया जाए, उनके रिसोर्सेज को शो करते हुए उनको कि कितनी कॉस्ट होगी बनाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमल लेवल जो है आउटपुट का और जो इनपुट कॉम्बिनेशन है हमें लाजमी कन्वर्ट करना होगा यूनिट मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से डॉलर मेजरमेंट तक, या फिर जो कॉस्ट है। सो मेजरिंग कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट मैटर करती है, अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट। सो जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है ये एक्चुअल, इसमें क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं प्लस हम करेंगे डेप्रिसिएशन चार्जेस जो है कैपिटल इक्विपमेंट के लिए। इसके मुकाबले में जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ये कॉस्ट होती है एक फर्म की यूटिलाइज करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोडक्शन के अंदर, और शामिल है, इंक्लूड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जो कि फॉरगॉन होती है, यानी कि ये कॉस्ट होती है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की। सो अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझें। आपके एक फर्म जो है वो ऑन करती है अपनी बिल्डिंग, यानी कि जिस बिल्डिंग में फर्म है, ऑफिस है, वो उसकी अपनी है और जाहिर बात है इसी वजह से उसको कोई रेंट देना नहीं पड़ता। सो इसका ये तो मतलब नहीं है कि जो कॉस्ट है ऑफिस स्पेस की वो ज़ीरो है। अपनी बिल्डिंग होने का ये भी मकसद नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। सो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। उसके बाद है फिर कि संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है जो कि हो चुका है और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, और ये जो इन्फ्लुएंस नहीं करता फर्म के डिसीजन को। सो एक फर्म जो है वो पे करती है 5 लाख डॉलर एक ऑप्शन के लिए कि वो बाय करे बिल्डिंग, और जो कॉस्ट है बिल्डिंग की वो है 5 मिलियन डॉलर, और या फिर जो टोटल है वो है 5.5 मिलियन डॉलर। और जबकि फर्म जो है वो फाइंड करती है दूसरी बिल्डिंग 5.25 मिलियन डॉलर की। सो कौन सी बिल्डिंग जो है वो फर्म को बाय करना चाहिए, अभी ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद है कि फिर फिक्स कॉस्ट एंड दी वेरिएबल कॉस्ट। सो जो टोटल आउटपुट होता है फर्म का, जो टोटल आउटपुट होता है वो फंक्शन है किसका, वेरिएबल कॉस्ट का भी और फिक्स कॉस्ट का भी। इसी वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल है फिक्स कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो टीसी जो है वो बराबर है एफसी प्लस वीसी, यानी कि टोटल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो वेरी नहीं करती लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, यानी कि वो फिक्स रहती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरी करती है आउटपुट के साथ। जैसे जैसे आउटपुट में जो है वो इजाफा होगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फर्म पे करती है रिगार्डलेस के जो लेवल ऑफ आउटपुट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लेवल ऑफ आउटपुट ज़ीरो है तब भी उतनी रहेगी फिक्स आउटपुट, सॉरी फिक्स कॉस्ट, और अगर लेवल ऑफ आउटपुट बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में भी है, तब भी फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी। और संक कॉस्ट जो है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि वो होती है जो कि इनकर्ड हो चुकी है और वो रिकवर नहीं की जा सकती। सो नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इलस्ट्रेट करता है कि कैसे इनपुट जो है वो अफेक्ट करता है आउटपुट और कॉस्ट। और दो टाइप है रिटर्न टू स्केल की, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है ज़्यादा इनपुट से, और उससे क्या होता है कि लोअर वेरिएबल होता है और जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि आउटपुट जो है वो इंक्रीजेस लेस देन इनपुट, यानी कि आउटपुट जो इंक्रीज होता है वो इनपुट के मुकाबले में कम होता है, और उससे क्या होता है कि हायर वेरिएबल और जो टोटल कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।